श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 12 जून 2025 गुरुवार के दिन आषाढ़ मास की प्रथमा तिथि है, प्रतिपदा तिथि। यह तिथि पूरे आषाढ़ महीने की सबसे विशेष, सबसे पावन और सबसे शक्तिशाली तिथि मानी जाती है। इसका धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत गहरा महत्व है। पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में शिव पुराण की कथा में बार बार इस तिथि का महत्व बताया है और एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय का उल्लेख किया है, कील और अदरक का यह अद्भुत संयोग। गुरुजी ने कहा है कि पूरे वर्ष में केवल एक ही ऐसा दिन आता है जब यह उपाय सबसे तीव्र फल देने वाला होता है, और वह दिन है आषाढ़ मास की प्रथमा तिथि। इस बार यह शुभ अवसर 12 जून को आया है। यदि आपसे यह उपाय पूरे वर्ष छूट गया हो तो कोई बात नहीं, अब आपके पास एक सुनहरा मौका है। इस दिन यदि आपने सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय कर लिया तो वह फल आपको मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। गुरुवार का दिन वैसे भी गुरु ग्रह का दिन होता है, ज्ञान, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का दिन। ऐसे में जब इस दिन कील और अदरक का उपाय किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह कोई साधारण टोटका नहीं है, यह एक चमत्कारी उपाय है जिसे अपनाने के बाद न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। बड़े बड़े पूजन और व्रत उपवास से जो फल नहीं मिलते, वह केवल इसे एक सरल उपाय से प्राप्त हो सकते हैं। बस जरूरत है श्रद्धा की, विश्वास की और सही विधि से इसे करने की। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट है, आर्थिक तंगी है, घर में क्लेश है, बार बार बीमारी आती है या फिर कोई अदृश्य बाधा बार बार आपके कार्यों को विफल कर देती है, तो समझिए यह उपाय आपके लिए ही बना है। पितृदोष हो, मंगल दोष हो या फिर कोई और ग्रह बाधा, यह उपाय उन्हें शांत करने में अद्भुत सिद्ध हुआ है। इस दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो न केवल उस दिन का पुण्य प्राप्त होगा, बल्कि उस विशेष घड़ी का प्रभाव भी आपको तुरंत देखने को मिलेगा। और जब कोई उपाय विशेष दिन पर किया जाए तो उसका परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। तो मित्रों, इस शुभ अवसर को न गंवाएं। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, अगर आप हर कोशिश के बाद भी असफल हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति बार बार आपके मार्ग में रुकावट बन रही है, तो यह उपाय आपके जीवन में उजाला भर सकता है। यह उपाय एक समाधान नहीं, एक वरदान है जो सच्ची आस्था से किया जाए तो जीवन में चमत्कार अवश्य करता है। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं उस विशेष और चमत्कारी उपाय की। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस उपाय को करना किसे चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एयूएम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि आपके जीवन में भी शिव कृपा की वर्षा हो। मित्रों, इस बार का बुधवार बहुत ही अद्भुत योग लेकर आया है और इस दिन किया जाने वाला कील और अदरक का उपाय वास्तव में सोने पर सुहागा जैसा है। इस दिन पीपल के पत्ते का भी विशेष महत्व होता है और जब अदरक और कील का प्रयोग इस विशेष तिथि पर किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो यदि सच्चे मन से और सही विधि से किया जाए तो आपकी सारी बाधाएं, संकट और जीवन की उलझनें समाप्त हो सकती हैं। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि इस उपाय को आखिर करना किसे है। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं या बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। यदि वे स्वयं नहीं कर पा रही हैं तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, इस उपाय को कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कोई विशेष मनोकामना है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वह स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। और अगर कोई सदस्य पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह उपाय व्यक्तिगत स्तर पर भी किया जा सकता है और परिवार की समष्टि भलाई के लिए भी किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। मित्रों, आप इसे सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी।
लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपको यही कहेंगे कि सुबह का समय सबसे अधिक शुभ माना गया है। हालांकि अगर किसी कारणवश सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो शाम को भी इसे कर सकते हैं। सुबह आप इसे जितनी जल्दी कर लें, उतना बेहतर होगा। अगर किसी वजह से देर हो जाए, तो आप इसे सुबह 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे से पहले यह कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। अब बात करें शाम के प्रदोष काल की, तो वह काल शुरू होता है शाम 6 बजे से। आप यह उपाय शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। इस दौरान की गई साधना, पूजा और उपाय विशेष फल देने वाले होते हैं, और यह समय साधारण नहीं होता। यह वह समय होता है जब देवता लोक से पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते हैं। अब आइए जानते हैं इस अद्भुत और विशेष उपाय के बारे में, जो पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया है और जिसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि आपके लाखों नहीं करोड़ों शत्रु भी परास्त हो सकते हैं। अगर आप अदरक में एक कील गाड़कर उसे सही विधि से फेंक देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन से शत्रुओं की शक्ति का अंत हो गया है। वे जो छुपकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सामने से वार नहीं करते लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी सारी चालें असफल हो जाएंगी। वे आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, कभी कभी हमारे शत्रु हमें पता भी नहीं होते। कभी वे मित्र बनकर हमारे जीवन में आते हैं, हमारे सबसे करीब होते हैं और भीतर ही भीतर हमारे पतन का कारण बनते हैं। लेकिन इस उपाय की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह न केवल आपके ज्ञात शत्रुओं को समाप्त करता है, बल्कि अज्ञात शत्रुओं की शक्ति को भी छीन लेता है। यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए विशेष रूप से कारगर है। यदि आपके शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं, तंत्र मंत्र या काला जादू करा रखा है, आपके कारोबार, बुद्धि या परिवार पर बाधाएं डाल रखी हैं, तो यह उपाय उन्हें जड़ से नष्ट कर देगा। उनका किया कराया पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपकी दुकान, व्यवसाय, सौभाग्य और जीवन का प्रवाह फिर से सुचारू हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वे आर्थिक हों, मानसिक हों या पारिवारिक हों, सबका समाधान इस उपाय में छिपा है। विश्वास मानिए मित्रों, जब आप इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, तो आपके जीवन में जो दुख और कष्ट हैं, वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कर्ज की समस्याएं दूर होंगी, घर का माहौल शुद्ध और शांतिपूर्ण बनेगा और लड़ाई झगड़े जैसे हालात भी खत्म हो जाएंगे। शत्रुता नहीं, अब मित्रता का भाव आपके चारों ओर व्याप्त होगा। और जब यह सब होगा, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह उपाय केवल एक विधि नहीं, बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच है, जो आपको हर संकट से बचाने के लिए बना है। देखिए मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे शत्रु हमें सीधे वार करके नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ऐसी चालें चलते हैं कि हम खुद ही अपने घर में अपनों से लड़ने लगते हैं। जब घर के सदस्य आपस में ही लड़ने लगें, जब हर बात पर टकराव होने लगे, तो समझ लीजिए कि कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई दुर्भावना, कोई किया कराया घर में घुस चुका है। और यही तो शत्रु करते हैं, वो घर में क्लेश पैदा करवा देते हैं। जब घर में शांति नहीं रहती, तो लक्ष्मी भी उस घर में रुकती नहीं, और जब लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो आर्थिक तंगी, कर्ज और विपत्तियां स्वतः ही घर में घुस जाती हैं। अब बात करें व्यापारियों की, तो जिनका व्यापार अच्छा चल रहा होता है, दुकान पर भीड़ लगी रहती है, जिनके काम में तरक्की है, तो उनके सामने वाले लोग जिनका काम नहीं चल रहा, वे जलने लगते हैं। यह जलन कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि वह ईर्ष्या और फिर शत्रुता में बदल जाती है। वो व्यक्ति फिर हर वो काम करने लगता है जिससे कि आपका व्यापार, आपकी मेहनत, सब कुछ नष्ट हो जाए। वह तंत्र करता है, मंत्र करता है, बद्दुआएं देता है और नकारात्मकता फैलाता है। ऐसे शत्रुओं से सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे शत्रुओं का नाश केवल एक छोटे से लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय से संभव है। यह उपाय इतना ताकतवर है कि जिसने इसे सच्चे मन से किया, उसके जीवन से शत्रु या तो स्वयं दूर हो गए या फिर जीवन भर के लिए परास्त हो गए। तो आइए अब आपको बताते हैं इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और किन चीजों की आवश्यकता होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है,
अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना से लिखें, जय श्री राम। क्योंकि प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही यह दिव्य उपाय आप तक पहुंच रहा है और उन्हीं की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। अब चलिए उपाय की विधि को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक साबुत अदरक लेनी है। कटी हुई अदरक का इस उपाय में कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ साबुत अदरक चाहिए। साथ ही एक लोहे की पुरानी कील लेनी है। ध्यान रहे, नई कील नहीं लेनी है। अपने घर में कहीं पर भी जो पुरानी कील पड़ी हो उसी का उपयोग करें। इसके साथ आपको एक काले रंग का मार्कर पेन या स्याही भी लेनी है। काला रंग इसलिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचने और उसके दमन का प्रतीक माना गया है। अब इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में फेस करके जमीन पर बैठना है। यह दिशा शत्रु बाधा निवारण में विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। अब अदरक को अपने हाथ में लीजिए और उस पर उस काले पेन या स्याही से शत्रु शब्द लिखिए। अब आप सोचेंगे, शत्रु क्यों लिखा जाए? देखिए, आपके जीवन में केवल एक शत्रु नहीं हो सकता, 2, 3, 10 या 100 भी हो सकते हैं। कई शत्रु तो ऐसे होते हैं जिनका चेहरा आपको कभी दिखता ही नहीं, लेकिन वह आपकी पीठ पीछे लगातार आपके लिए दुर्भावना रखते हैं, आपके जीवन में रुकावटें डालते हैं। यदि आप किसी का नाम लिख देंगे तो केवल वही एक शत्रु परास्त होगा, लेकिन जब आप शत्रु शब्द लिखते हैं तो यह शब्द सार्वभौमिक रूप से सभी ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर प्रभाव डालता है। इसीलिए नाम नहीं, सिर्फ शत्रु लिखना है। यह एक आध्यात्मिक और मानसिक संकेत है कि आप उन सभी शक्तियों के खिलाफ संकल्प कर रहे हैं जो आपकी उन्नति, सुख और शांति के मार्ग में बाधा बन रही हैं। इस प्रक्रिया के बाद अगला चरण आएगा कि इस अदरक को और कील को कहां और कैसे छोड़ना है, कब करना है और इसके बाद क्या करना है। यह सब अगली कड़ी में बताया जाएगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें और यह उपाय करने से पहले मन में एक संकल्प लें। अब मेरे जीवन में कोई शत्रु नहीं बचेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा और मेरे घर में फिर से सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, अभी आपने जाना कि शत्रु जब कुछ नहीं कर पाते तो झूठ, छल, ईर्ष्या और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपके परिवार को, आपके व्यापार को, आपके आत्मविश्वास को। लेकिन आप कमजोर मत बनिए, क्योंकि आज जो उपाय हम बता रहे हैं वह न सिर्फ शत्रु को परास्त करेगा, बल्कि उसे इस हद तक विवश कर देगा कि या तो वह आपसे माफी मांगेगा या जीवन भर के लिए आपकी राह से हट जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं इस चमत्कारी और रहस्यमय उपाय का अगला चरण। जहां आपने अदरक पर शत्रु शब्द लिखा है, ठीक उसी के नीचे आपको एक क्रॉस का निशान बनाना है, बिल्कुल वैसा जैसे हम अंग्रेजी का एक्स बनाते हैं, 2 रेखाएं जो एक दूसरे को काटें। यह एक्स कोई सामान्य निशान नहीं है, यह शत्रु की शक्ति को काटने, उसके प्रभाव को जड़ से मिटा देने का संकेत है। अब इस एक्स के ठीक नीचे एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त बीज मंत्र लिखना है, त्रिम। हां, केवल एक शब्द, त्रिम। यह बीज मंत्र दिखने में छोटा है, पर इसके पीछे एक अद्भुत ऊर्जा छिपी है जो अदृश्य शत्रुओं को भी खोज निकालती है और उन्हें शक्तिहीन कर देती है। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली चरण पर। जहां आपने शत्रु लिखा, उसी जगह पर, उसी शब्द पर आपको वह लोहे की पुरानी कील गाड़नी है। पर ध्यान रहे, कील गाड़ते समय आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है, AUM क्रीं क्रीं शत्रु नाशिनी क्रीं क्रीं फट स्वाहा। जी हां, यही वह मंत्र है जो वर्षों से सिद्ध साधकों द्वारा प्रयोग किया गया है शत्रु विनाश के लिए। आपको इस मंत्र का जाप 11 बार करना है और जैसे जैसे आप मंत्र बोलते जाएं, वैसे वैसे कील को अदरक में गाड़ते जाएं। यह बहुत जरूरी है, मंत्र और क्रिया एक साथ होनी चाहिए। अब जब मंत्र पूरा हो जाए और कील अदरक में पूरी तरह गड़ जाए तो उस अदरक को उठाएं। आप चाहें तो किसी काले कपड़े में लपेट लें, लेकिन ध्यान रखिए यह उपाय गुप्त रहे, किसी को न बताएं, क्योंकि जब उपाय छुपकर किया जाता है तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब आप किसी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा करें और उस अदरक को कील सहित उसी गड्ढे में दबा दें। याद रखिए, कील निकालनी नहीं है।
यह संपूर्ण प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, बस मिट्टी को अच्छी तरह से ढक दें, पीछे मुड़कर न देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और मन ही मन श्री राम का स्मरण करें। और हां, इस उपाय को करने का सबसे श्रेष्ठ समय है सूर्यास्त के बाद का समय, जब हल्का सा अंधेरा छा चुका हो। यह समय नकारात्मक ऊर्जा के नाश का श्रेष्ठ काल होता है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री या पुरुष, और किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय सभी प्रकार के शत्रुओं, गुप्त या प्रकट, दोनों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह इतना सिद्ध उपाय है कि यदि विधिपूर्वक किया जाए तो शत्रु शांति मांगने पर मजबूर हो जाता है। अब आइए, हम आपको एक और अत्यंत सरल और चमत्कारी उपाय बताते हैं, जो आपके जीवन में न केवल धन को बढ़ाएगा, बल्कि सुख समृद्धि को बनाए भी रखेगा। पूर्णिमा की शाम को जब सूर्य अस्त हो जाए, तब एक दीपक शुद्ध देशी घी का जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रखिए। दीपक रखते समय श्रद्धा से बोलिए, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु, कृपया मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। क्योंकि पीपल केवल एक वृक्ष नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। यह दीपक उनके चरणों में समर्पण का प्रतीक है। यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप यह दीपक अपने घर के ईशान कोण में लगाइए। यही वह दिशा है जहां लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी का वास होता है। अब चलते हैं अंतिम लेकिन अत्यंत प्रभावकारी उपाय की ओर। जिस दिन आप यह उपाय करें, उस दिन कपूर जलाइए और उसका धुआं पूरे घर में फैलाइए। यह शुद्धिकरण का कार्य करेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाइए, देशी घी के दीपक, एक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरा श्री हरि विष्णु के लिए। यह छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है, जो आपके घर से बुरी शक्तियों को बाहर रखेगा, नजर दोष को नष्ट करेगा और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखेगा। श्री राम जी की कृपा से यह ज्ञान आप तक पहुंचा है, तो अब समय है इसे जीवन में उतारने का। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय श्री राम, और विश्वास रखिए शत्रुता की आग अब आपके चरणों में होगी राख। अगर यह उपाय आप पूर्ण सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर लेते हैं, यदि आप श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर अटूट विश्वास रखकर यह उपाय करते हैं, तो आपको इसका अचूक फल अवश्य मिलेगा। याद रखिए, कोई भी उपाय जब किया जाता है तो उसके साथ सबसे जरूरी है आस्था, विश्वास और नीयत। जब आप यह सोचकर कोई साधना या उपाय करते हैं कि यह उपाय जरूर सफल होगा, भगवान मेरी सहायता जरूर करेंगे, तब वह उपाय सिर्फ क्रिया नहीं रहता, वह एक संकल्प बन जाता है, एक दिव्य शक्ति से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। और जब आप इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर कोई शत्रु, कोई संकट, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है, सफलता आपके कदम चूमती है। तो मित्रों, आपने जाना आज 2 अत्यंत प्रभावशाली, चमत्कारी और सिद्ध उपाय। पहला, जो आपके शत्रुओं को शांत करेगा, उन्हें परास्त करेगा। दूसरा, जो आपके जीवन में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करेगा। अगर आप इन उपायों को सच्चे मन से करेंगे, तो आप देखेंगे शत्रुता छूमंतर, दरिद्रता दूर और समृद्धि आपके द्वार। तो आइए इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि मैं प्रोटेक्टेड हूं, भगवान मेरे साथ हैं, और तब आप देखेंगे कि जो आज समस्या है वही कल वरदान बन जाएगी। तो मित्रों, ये थे पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ उपाय, जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आपके भाग्य को भी संवार सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का धन्यवाद।